ओला कुलेस, कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय चैनल अगेन। सर जी, बस 10 सब्सक्राइबर का गोल है इस वीडियो के बाद। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो बस भाई को सपोर्ट करिए। सो द कोपा देल रे रन कम्स टू एन एंड। जो कप हमारा प्राइड है, जो कप हमने सबसे ज़्यादा बार जीता है, और जो कप मुझे इस सीज़न लग रहा था दी ओनली चांस वी हैव ऑफ सिल्वरवेयर इज नाउ गॉन। कोपा देल रे का भी रन यहीं तक था जो था। तो आपको लग रहा होगा काम कैसे है। कल रात को बहुत गुस्से में था, इसीलिए वीडियो नहीं बनाया। सोचा ऑफिस के बाद आराम से दोपहर बनाऊंगा, थोड़ा काम रहूंगा, थोड़ा सही से एनालिसिस कर पाऊंगा। वरना रैंट हो जाता है, और rant is not going to benefit anyone. So let's head straight into business. मैंने 5 ओपिनियन बनाए हैं अपने इस मैच के बारे में। वैसे तो 50 बनते हैं, बट अपने ऊपर तरस खा के मैंने 5 बनाए हैं। देखिए, आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आप लोगों को एनालिसिस इन डिटेल्स अच्छा लगता है कि एनालिसिस बस ऊपर ऊपर अच्छा लगता है, या फिर एक बड़े एनालिसिस को तोड़ के डिफरेंट वीडियोस में बना दूं तो अच्छा है। नया हूं मैं यूट्यूब में, तो आप लोग हेल्प करिए, बताइए कमेंट में कि किस तरह से मुझे आप लोग पसंद करेंगे, तो मैं नेक्स्ट टाइम वैसे ही बनाऊंगा। आज पूरा एक साथ डाल देता हूं। सो फर्स्टली, Was I surprised? इसको 2 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। Was I surprised from Athletic Bilbao's performance? No, I was not. अगर आप मेरा मैच प्रीव्यू देखेंगे तो you'll clearly see कि मैं जानता था कि this team is going to press us, और हमें वो लोग विद पे अटैक करेंगे, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देंगे। दे गोना ईट आवर मिडफील्ड अप विद देयर मिड ब्लॉक। आई न्यू दैट, क्योंकि बिल्बाओ को मैंने एनालाइज किया था। जो सोच रहे थे कि बिल्बाओ सिटबैक करेगी और सिर्फ काउंटर करेगी, मैंने मैच एनालिसिस में बोला था कि आप लोग एक बार फिर सोच लीजिए। अबाउट बार्सा, एम आई सरप्राइज्ड? अ लॉट, बिकॉज मैंने हर वो चीज़ जो सोची थी बार्सा नहीं करेगी, बार्सा ने हर वो चीज़ की। मैंने सोचा था खराब पोजीशंस में पोजीशन लूज नहीं करेगी, किया। मैंने सोचा था कि प्रेस रेजिस्ट करेगी, नहीं किया। मैंने सोचा था हम लोग कामली बिल्ड करेंगे बैक से, नहीं कर पाए। मैंने सोचा था मैच जीत जाएंगे हम लोग, नहीं हो पाया। टीम के परफॉर्मेंस से मैं जितना सरप्राइज था, टीम के टैक्टिकल व्यू पॉइंट से मैं जितना सरप्राइज था, उससे भी ज़्यादा सरप्राइज था कि हम लोगों ने 7 से 8 दिन के फ्रेश बॉडी, फ्रेश माइंड, रिकवरी पूरी तरह से कंप्लीटेड स्क्वाड को लेकर इंटेंसिटी मैच नहीं कर पाए। यह सबसे बड़ा सरप्राइज था मेरे लिए। सेकेंडली, आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ वंस इज आवर बिगेस्ट वीकनेस नाउ। व्हाट वाज आवर स्ट्रेंथ? एनी टीम हु यूज्ड टू प्रेस अस, हम उसका प्रेस ब्रेक करते थे, और लाइंस ब्रेक करने के बाद फास्ट ट्रांजिशन अटैक करते थे। आज के दिन में जो टीम हमें प्रेस करती है, उनके अगेंस्ट में बिल्डअप प्ले नहीं कर पाते हम लोग फ्रॉम द बैक। और ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक ये प्लेयर्स नहीं चेंज होते। ये प्लेयर्स इन द बैक, भाई चैंपियंस लीग 2015 की टीम है ये। अपार्ट फ्रॉम रोनाल्ड अराउहो, चैंपियंस लीग 2015 में ये स्क्वाड थी। सी बॉयज,
When you lose possession at the back against a pressing team, it's criminal. You know why it's criminal? Our back four, Jordi Alba, PK, Araujo, and Dani Alves, how many times they lost possession? 81 in total. I have the stats. Dani Alves 23 बार, PK 10 बार, Araujo 15 बार, Jordi Alba 33 बार. You should be ashamed, my dear friend. You should be ashamed. You are the highest paid left back in the whole world. You're losing possession 33 times. Do you understand how big you have fallen, dude? अभी भी शर्म है तो जाग जाओ. और जागने का मतलब ये नहीं कल से अच्छा खेलो, भाग जाओ. अगर हम बैकलाइन पे 81 टाइम्स पोजीशन लॉस कर रहे हैं, उसमें से अगर बिलबाओ ने 17 शॉट्स लिए हैं, उसमें तो शायद 7 ऑन टारगेट है. दे विल बी कर्सिंग देमसेल्फ, डूड, अगर वो लोग हार जाते तो. देयर इज वन मोर क्रिटिकल रीजनिंग ड्यू टू विच आवर पोजेशन गेम is getting very boring day by day. You know what? Most of the times हम पोजीशन इसलिए नहीं रखते कि हमें गोल मारना है, हम पोजीशन इसलिए रख रहे हैं कि हमें गोल खाना नहीं है. That is the most cowardly thing that I am noticing in our team, and I have to call out, and I will. See, I have some stats here, okay? I have the stats of most touches on the ball, okay? I have Jordi Alba with 138 touches in 120 minutes, huh? PK with 123 touches, Dani Alves with 111 touches, Busquets with 107 touches, Araujo with 90 touches, Pedri with 77 touches, and Ter Stegen with 61 touches. दूसरी तरफ आब्दे, फेरान तोरेस, फेरान जुतला, आंसू फाती एंड मार्टिन ब्रेथवेट का इन टोटल 111 टच है बॉल पे 120 मिनट में. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, वेयर वी आर प्लेइंग फुटबॉल and why we are playing football. हमारे डिफेंसिव हाफ में हम पोजीशन रख रहे हैं और सेफ फुटबॉल खेल रहे हैं. और सेफ फुटबॉल हम क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि ट्रांजिशंस में अगर हम लोगों ने लूज किया पोजीशन तो रोनते हुए निकल जाएगी ओपोनेंट हमें. निको विलियम्स और इन्याकी विलियम्स ने रुला दिया जॉर्डी अल्बा को कल. हाईएस्ट पेड लेफ्ट बैक. वीडियो में काफी बार सुनाई देगा आपको ये बात, और मैं बोलूंगा क्योंकि ही इज हाईएस्ट पेड लेफ्ट बैक एंड ही इज करंटली द मोस्ट आउटफॉर्म डिफेंडर इन आवर टीम. मैंने पहले भी कॉल आउट किया है, जॉर्डी अल्बा के नाम का मेरा वीडियो बना हुआ है, आप लोग देख लीजिए. मुझे सख्त नफरत हो गई है इस बंदे से. आज से नहीं, काफी दिन हो गए मुझे, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये बंदा कहां लेके जा रहा है हमें. द ओनली टाइम आई रिमेंबर कि वी हैड थोड़ा बहुत रिदम इन द गेम इज between 80 to 90 minutes of the second half and last few minutes of the second half of extra time, and that too because Bilbao decided कि नहीं भाई, अब हम लोग एक गोल का लीड डिफेंड कर लेंगे, सो थोड़ा बैठ जाते हैं. तो प्रेशर नहीं कर रहे थे वो लोग उतना. दे वर सिटिंग डीप, दे वर रेडी टू डिफेंड, दे वर नोइंग दे आर नॉट क्रिएटिंग एनी थ्रेट्स, वी कैन डील विद इट. उसमें भी फ्रेंकी ने 2 ऐसे बैक पासेस किए हैं. अब इस सवाल का भी जवाब होना चाहिए, तो हम लोग क्यों नहीं प्रोग्रेस कर पाए बॉल फ्रॉम द बैक? क्या करने से हो जाता, उसका भी एनालिसिस किया है मैंने.
बट देयर इज नो पॉइंट टॉकिंग अबाउट दैट इन दिस वीडियो, क्योंकि मुझे पता है ये बैकलाइन मुझे फिर मौका देगी। ऐसा एक मैच होगा जिसमें ऐसा एक एनालिसिस होगा, उसमें उस एनालिसिस के बारे में मैं बात करूंगा। थर्डली, पेद्री इज अ डिफरेंट ग्रेवी एंड फेरान अनाउंसेस हिमसेल्फ इन राइट स्टाइल एंड राइट मैनर। बहुत होप्स है मेरा फेरान पे। सबसे पहले फेरान पे आते हैं। हाँ, मुझे पता है हमारा जो बिल्डअप था उस गोल के लिए बहुत ही अच्छा बिल्डअप था, काफी पासेस खेल के हम लोग वहां तक पहुंचे थे, बट पासेस इतने खेलने के बाद हम लोग बस बॉक्स तक ही पहुंचे थे। बॉक्स से गोल तक पूरा कारनामा फेरान का ही था। फेरान का गोल मुनियाई जैसा गोल नहीं था कि वाइड से बॉल आया, बहुत एकड़ में स्पेस है, डैनी अल्वेस क्लोजिंग भी नहीं कर रहा है और हम शॉट ले रहे हैं और गोल मारे। नॉट टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम द शॉट, इट वाज अ वर्ल्ड क्लास स्ट्राइक फ्रॉम मुनियाई। बट फरहान का जो गोल था दैट वाज अ गोलासो। मैं हर गोल को गोलासो नहीं बोलता हूं, बट दिस गोल वाज अ गोलासो। फेरान को बॉल मिला एकदम टाइट स्पेस में, डिफेंडर बिल्कुल रेडी था उस पर पाउंस करने के लिए, बट इस क्विक राइट फुट शिमी gives him a half a yard of space and then boom, an absolute golazo. बिलबाओ कीपर के पास कोई चांस नहीं था भाई। सो बिग अप टू फेरान। आई होप कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वैसा ही बने फेरान। लेट्स सी। मूविंग ऑन टू पेद्री, he felt different gravy because rest of the team tasted the same, dude. He was taking care of the ball, making progressive runs, switching the play. He was the only one who had the eye to pass forward. The golden boy was a joy to watch. कल के मैच में पेद्री was the only link between the back and front. अगर पेद्री नहीं रहता तो पता नहीं कल क्या होता ब्रो। जैसे हम लोग खेल रहे थे, we had no right to come back in the game, bro. But the golden boy was at the right place at the right time. क्या गोल था भाई, बिग अप पेद्री, बहुत खूब। ये जालियों से तो तुम भाई बहुत अच्छा खेल रहे हो और इसे बरकरार रखो, टेंशन नहीं है गाइस। अपडेट आया है कि पेद्री का फैटीग था और प्रिकॉशनरी मेथड लिया पेद्री ने। आई एम ग्लैड कि वो अपने बॉडी को समझ रहा है और उसने सब्स्टिट्यूट के लिए बोला। जितना न्यूज़ है, ही विल बी रेडी फॉर संडे टू, डोंट वरी। फोर्थली, चावी नीड्स टाइम डूड। देखिए, फ्रेंकली स्पीकिंग, व्हेन वी गॉट चावी वी ऑल वेर हैप्पी एंड वी ऑल न्यू ही नीडेड टाइम टू फिक्स दिस सर्कस दैट इज गोइंग ऑन इन आवर क्लब। ऑफ कोर्स देयर इज मैसिव डिसअपॉइंटमेंट, और होना ही चाहिए बिकॉज दैट इज व्हाट आवर स्टैंडर्ड्स आर। बट आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? एक कोच जो जब से आया है तब से कंसेक्यूटिव गेम्स में, आई डोंट रिमेंबर ही हैज बीन एबल टू कीप अस सेम स्टार्टिंग 11। ओके, शायद एक या दो मैच में कर लिया हो उसने, बट मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स ड्यू टू इंजरी, ड्यू टू फटीग, ड्यू टू सस्पेंशंस, इसका स्टार्टिंग 11 चेंज होते ही रहा है। एक दो प्लेयर नहीं चेंज हो रहा है, हाफ ऑफ द स्क्वाड इज चेंजिंग। तो ऐसे केमिस्ट्री कैसे बनेगी एक स्क्वाड में? टाइम तो देना होगा हमें। ये फीफा नहीं है ना ब्रो। एज पर मी, इट्स कंप्लीटली माई ओपिनियन, चैवी का इस सीजन सिर्फ 3 ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए: रीचिंग द टॉप 4, गोइंग डीपर इनटू यूरोपा लीग, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है नहीं होता है, और इस सीजन में हर वो वेटरन को परख लेना जिसको वो नेक्स्ट सीजन रख सकता है और नहीं रख सकता है। क्योंकि इस सीजन चैवी को भी पता है कि हर कुले उसका साथ दे देगा। हाँ, थोड़ा बहुत गाली गुप्ता होगा, बट एट द एंड ऑफ द डे
वी हैव डिसाइडेड टू गिव यू टाइम चावी, और हम तुम्हें टाइम देंगे, पर अगले सीजन में यू कैनॉट डू द सेम थिंग दैट इज गोइंग ऑन दिस सीजन, बट नेक्स्ट सीजन यू हैव टू मेक श्योर कि वी ओनली कीप दोज वेटरन्स दैट यू विल ट्रस्ट, वो भी रेगुलर बेसिस पे नहीं, रोटेशन बेसिस पे। नहीं तो कूले को बहुत दुख पहुंचेगा। कूलेज ने बहुत बहुत मिन्नतें बिन्नतें करके ट्विटर में एकदम ब्रिंग चावी करके चावी को मंगवाया है। दिल मत तोड़ना भाई। और लास्टली आंसू फाती और हमारा स्क्वाड फिटनेस। मैं थोड़ा डरा हुआ हूं। आई जस्ट होप आंसू इज नॉट इंजरी प्रोन डूड। सी दी ओनली होप आई हैव, आई एम नॉट कंपेयरिंग हिम विद एनीवन। ग्वार्डियोला के फर्स्ट सीजन आने से पहले तक इवन मेसी वॉज इंजरी प्रोन। आई एम नॉट कंपेयरिंग मेसी विद आंसू, बट आई एम सेइंग कि यंग प्लेयर्स लोग के साथ ऐसा होता है कि इंजरी होते हैं, एंड देन दे मैच्योर, देयर बॉडी मैच्योर and they take care of themselves as well. And Ansu is a serious boy. He's not Ousmane Dembele. So I'm hoping कि he is not injury prone, but मुझे डर है, और डर बिठाया है इस उस्मान ने। उसके बारे में एक और वीडियो मेरे को बनाना है, मैं बाद में बनाऊंगा। हेट नहीं है उसके बारे में, फैक्ट्स में बात करेंगे। सो एक्स्ट्रा टाइम में आंसू का इंजरी हो जाना वो जले पे नमक जैसा था। इतने एक्साइटेड थे हम लोग कि आंसू वापस आ रहा है, धीरे धीरे जेल हो रहा है टीम में। सुनने में तो जितना आ रहा है 2 महीने के लिए बाहर है भाई, रिलैप्स है। आज रिपोर्ट्स आएंगे। आई एम जस्ट क्रॉसिंग माई फिंगर्स कि थोड़ा कम हो जाए, बट देख के ठीक नहीं लगा, रो रहा था बंदा। गेम तो मेरे लिए वहीं खत्म हो गया था कसम से। उसके बाद तो जॉर्डी अल्बा का हैंडबॉल। देखिए अभी वो हैंडबॉल था या नहीं था उसके डिबेट में मैं नहीं जा रहा, बट तुम उतना हाथ उठा रहे हो, स्लाइड कर रहे हो, यू आर गिविंग रेफरी अ चांस। रेफरी ने तब तो पेनल्टी दिया नहीं था, वीआर ने कॉल किया कि भाई हाथ में लगा है, क्लियरली हाथ में लगा है, आके तुम देखो, तुम डिसाइड करो। वो आता है, देखता है, डिसाइड करता है, बात खत्म। क्या कंप्लेन कर रहा है भाई? और खाली कंप्लेन कर रहा है तुम? इतना कंप्लेन कर रहा है ना तो जाके ब्रूनो फर्नांडिस के साथ खेलो, हमारी टीम में मत खेलो। इतना कंप्लेन नहीं करते हम लोग पिच पे खेलते हैं खाली। तुम खुद नहीं करता था इतना यार, क्या हो गया तुमको? नहीं सक रहा है तो कंप्लेन ज्यादा हो गया क्या? इसका नाम लेते ही ना थोड़ा पारा गर्म हो जाता है। और स्क्वाड फिटनेस गाइस, फ्रेंकी अनफिट है। उसका मैच जैसा भी गया हो, इट वॉज नॉट बिकॉज कि ही इज आउट ऑफ कॉन्फिडेंस। ही इज आउट ऑफ कॉन्फिडेंस तो ऑफ कोर्स, बट ही इज आउट ऑफ फिटनेस एज वेल। मेम्फिस भी आउट ऑफ फिटनेस है। ब्रेथवेट अभी वापस आया है। बैकलाइन में पीके, डैनी अल्वेस, जॉर्डी अल्बा। चैवी ने कहा कि जॉर्डी अल्बा वाज प्लेइंग विद अ निगल। क्यों खेल रहा है विद अ निगल? ताकि इंजरी हो जाए, तब तो कोई एक भी लेफ्ट बैक नहीं है। डेस्ट खेलेगा, फिर डेस्ट को अभी तुम ट्रस्ट नहीं करते, इससे अच्छा बाल्दे को थोड़ा बहुत चांस दे दो। मैंने बोला था एल क्लासिको के बाद, विंटर ट्रांसफर में ले आओ एक बंदा, नहीं तो ये बंदा जीने नहीं देगा। आज के लिए फिर इतना ही। आई नो वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, पर क्या करूं, मैच एनालिसिस है तो मैच एनालिसिस तो एनालिसिस की तरह होना चाहिए ना। तो अभी आप लोग मुझे बताइए कि अभी इस एनालिसिस को मैं अगली बार तोड़ के अलग अलग वीडियो बना दूं,
या फिर ऐसा ही रखूं? बस फिर से छोटी सी रिक्वेस्ट, वो 10 सब्सक्राइबर वाला अगर गोल कंप्लीट हो जाता तो अच्छा रहता दादा। बस थोड़ा सपोर्ट करिए। लगा रहूँगा मैं, क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है। थैंक यू सो मच। विस्काल बारसा।